ममता जी, ममता जी। आ गया? हाँ आ गए। नौकरी मिली? वो तो नहीं मिली। इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट कर दिया। फालतू में अगर अपनी मनहूस शकल लेके जाओगे तो कैसे नौकरी देगा कोई तुम्हें? इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है तुम्हारा? अरे तुम तो वो एक पूरी जिंदगी में मेरे कसूर लगे हुए हो कि हटते ही नहीं हो। अरे तुम्हारे जैसों को ना जाने कितनी अच्छी वीआईपी नौकरियां करते हैं, लेकिन इस इतने बड़े शहर में तुम्हारे लिए नौकरी की कमी हो गई। ना जाने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया भगवान की नजर में जो मुझे ऐसा आदमी मिला। अगर तुम मेरे आदमी ना होते ना तो सच बता रही हूँ तुम्हें कब का इस घर से धक्के मार के निकाल चुकी होती। एक तुम और एक तुम्हारा बाप, दोनों के दोनों मेरी छाती पे धन्ना देके पड़े हो यहाँ पे। और तुम कहते हो नौकरी नहीं मिल रही है मुझे, हैं? खाने के लिए मुंह तो बड़ी जल्दी खोल देते हो। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं ये बताओ। तो एक बात बताओ ममता जी, मेरे भी इस घर में तुम्हें रहने खाने के लिए कोई कमी नहीं है। वैसे भी मेरे बाप दादाओं ने बहुत छोड़ रखा है मेरे लिए। और ये ममता जी क्या लगा रखा है? मैं तुम्हारी बहन जी लगती हूँ क्या जो ममता जी? तुम्हें सम्मान में भी कमी लग रही है अपने में? सच्ची का है कि एक नंबर का पागल आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि तुम्हारा बाप तुम्हें पागल खाने से छुड़ा के लेके आया है। मुझे एक बात बताइए, तुम्हें मेरे घर में कोई कमी लगती है? तुम्हें किस बात की कमी है? वो तो मैं ये नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूं। मुझे तुम पूरी जिंदगी में कभी खुश नहीं रख सकते। दुनिया की कितनी भी दौलत मेरे कदमों में लाके डाल देना, समझ में आ गई? तुम हो एक नंबर के बेवकूफ, एक नंबर के नालायक और एक नंबर के गधे। और हाँ, ये नौकरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाके घर के कामों में ध्यान दे लो, ठीक है? जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। और हाँ एक बात और, कॉफी बना के लेके आओ जल्दी से, फिर मेरे पैर भी दबाने हैं। क्या कहा? सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? कि मुझे दूसरे तरीके से समझाऊं मैं? अगर उस तरीके से समझाऊंगी तो फिर वो तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, समझ में आ गया? जितना बोल रही हूं उतना करो। और ये नवीन के लिए चाय लेके जाओ। एक तो साला पूरे दिन नौकरी ढूंढो ऑफिसों में जा के। क्यों खड़े हो भाई तुम यहाँ? पिताजी तुम? और ये क्या है? पिताजी दिखाओ पहले हमें। ये तो तेरी मार्कशीट वगैरह है। अच्छा ये बता, आज का दिन कैसा गया? पिताजी वो मैं एक ऑफिस गया था इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे भी मुझे नौकरी नहीं मिली। तुझे तो मैंने जितना पढ़ाया ना उतना अगर शायद मैं किसी तोते को पढ़ा था तो वो पढ़ जाता, पर तूने तो बेशर्मी की हद पार कर दी हरामखोर। मुझ में कमी तो मैं क्या करूं? मेरे ना कागजों में कमी थोड़ी है, मैंने तो पढ़ाई पूरी की है। कमी कागजों में नहीं, कमी तुझ में है बेवकूफ। ऐसी शक्ल बना के अगर तू कहीं इंटरव्यू देने जाएगा तो वो तुझे पास करेगा? तो मेरी शक्ल पिताजी ऐसी है तो मैं इसमें क्या करूं? अरे मैंने तेरी शादी किस लिए की कि तू अच्छा बनना सीखे, अगर बहू आ जाए तो थोड़ा स्टैंडर्ड बनना सीखे। जिस घर का तू बेटा है शायद उस घर के तेरे दोस्त भी नहीं होंगे, समझ में आया? इधर पिताजी तुम चिल्लाते हो, उधर वो मेरी घरवाली है वो। बताओ
अरे तो घरवाली है तो घरवाली के पास बैठ। मैंने तेरी शादी किस लिए की कि तू पागल सा इधर उधर घूमा करता था, इधर उधर ऐशो आराम किया करता था। अरे बहू आ जाएगी तो कम से कम ये तो है कि मुझे कुछ संतान का सुख तो देगा। ना तुझ पर सुख दिया जा रहा, ना तुझ पर कोई नौकरी लगाई जा रही अपनी, और ऐसे निठल ले। और सुन, मैंने तेरी सबसे अमीर कहते हैं ना कि जो लाखों में एक होते हैं, उनके घराने में से उनकी बेटी से तेरी शादी कराई। पर कमबख्त हमारी मत फूट गई कि तेरा जैसा बेटा हमने पैदा किया। हम तो ये सोचते थे कि हमारा बेटा कोहिनूर होगा, पर वो कोहिनूर नहीं। अरे वो तो एक कचरे के बराबर भी नहीं है। हरामखोर, कभी इस बाप की तरफ इस बाप से पूछ लिया होता। क्या पिताजी, तो तुमने तो शादी अपने स्वार्थ के लिए की है ना। कम से कम मेरा स्टैंडर्ड तो देखते, मैं कैसा हूँ, कैसे रहता हूँ। आपको मेरे हिसाब से शादी करनी थी। और तुम शादी इतने बड़े घराने में करोगे तो क्या होगा? हमें तो नौकरों की तरह रखेगी वो। तेरा स्टैंडर्ड नहीं, मैंने अपने इस पूरे खानदान का स्टैंडर्ड देख के उस लड़की से शादी की थी। सिर्फ तो इसलिए कि अगर वो लड़की अगर हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारी नाक ऊंची होगी और हम इस शहर के और इस कॉलोनी के हम सबसे बड़े रईस कहलाए जाएंगे। समझ में आया? पिताजी तभी तो वो सारे काम करवाती है मुझसे, तभी तो तुम ये शादी करवा दी तुमने ऊंचे घराने में मेरी। तेरी कमी से कराती है वो सारे काम। अगर तू पति अगर थोड़ा नेक पावरफुल होता, अगर तुझ में नौकरी पैसा ये सब होता ना, तो वो तुझसे एक काम की नहीं बोलती। सिर्फ वो किस लिए कहती है कि तू कुछ करना नहीं जानता। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि तेरी शादी को 5 साल हो गए, 5 सालों से कोई संतान नहीं है हमारे इस घर में, कोई किलकारियां नहीं है। मैं चाहता था कि मेरा बेटा शादी करेगा तो 2 से 3 साल में एक किलकारी मेरे हाथों में, मेरा पोता मेरे हाथों में खेलेगा। तो पिताजी इसमें मेरी क्या कमी है? तुमने इतने ऊंचे घराने की बहू जो लाके दे दी है, उसके पास भी मैं जाता हूँ ना तो यूँ कहती है दूर रहो मुझसे, तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं? तुमने घटिया कपड़े पहन रखे हैं, बदबूदार, ऐसे ऐसे बोलती है, फिर मैं क्या करूं? क्यों नहीं कहेगी वो? हाँ, तू गेंडा मोटा हो करके भी नहाया नहीं जाता तुझ पे? पिताजी मैं तो ऐसे ही रहूंगा, समझे। हम डेली लक्स के साबुन से नहाते हैं और खुशबू पूरे बदन में रहती है हमारे। बताओ तब भी हमें पास में नहीं आने देती। मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि तू लक्स के साबुन से नहाता है, पर बेटा देख एक बात बताऊं तुझे, हर पति की बीवी ये चाहती है कि उसका पति सुंदर लगे, सुशील बने, बढ़िया काम धंधा करे, पैसे कमाए, जिससे कि जिस तरीके से तेरी वाइफ है ना, वो बेचारी मुझसे पैसे मांगती है और उसे कितनी शर्मनाक गुजरती होगी कि वो मुझसे पैसे लेती है सिर्फ कुछ खर्चों के लिए। तभी तो पिताजी मैं ऑफिस में गया था अपनी डिग्रियां लेके। बेटा ऑफिस में इस तरीके के काम नहीं चलते, और जिस सिचुएशन में तू जी रहा है ना, जिस तरीके से जैसा तेरा ये पहनावा, इसको चेंज करो। अरे आज का स्टाइल जो है वो न्यू है, जिसमें कि लड़के को ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल हीरो लगे वो। समझ में आया? तो इसलिए इन बालों को अच्छे से कटाओ, और ये चश्मा लगा रखा है, चश्मों का इलाज भी है, ड्रॉप डालो आंखों में, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। हाँ पिताजी हम जैसे वैसे सही हैं, समझे। हमें नहीं मालूम, हम तो अपने ऐसे ही रहेंगे, समझे। अब ऐसा तू जैसा है ना वैसा ही रहे। अरे मेरी कॉफी का क्या हुआ, लेके आए या नहीं? अब देखो कॉफी के लिए आवाज दे रही है। हाँ तो कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, बना ले कॉफी। और सुन, वो एक कॉफी की कह रही है, तू 2 कॉफी बना लेना, वैसे भी बहुत अच्छी बनाता है, थोड़ा मीठा कम रखना। तो मुझे पिताजी इसीलिए शादी करवा के लाए थे तुम उसको, कि उसको खिलाऊंगा मैं बना के। अब तुझमें कुछ तो होता नहीं है, अब कॉफी भी मत बना, हमें जहर दे दे, मार दे हमें। लाता हूँ कॉफी बना के। और हाँ सुन ले, जरा डिग्रियां तो उठा ले अपनी, ये नीचे पड़ी हुई है डिग्रियां। खूब पढ़ा है ना तू, खूब पढ़ाई की है तूने, हैं? ये पढ़ी तो है, ये पढ़ाई की है, पढ़ी तो नीचे ये डिग्रियां पढ़ी है। देख ले मुझे, होद दे मेरी यहाँ। कैसी औलाद पैदा की है मैंने। हे ऊपर वाले, मुझे औलाद तो बढ़िया दे देता। बताओ, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। अगर इसके और 4-5 साल बच्चे नहीं हुए तो ये गली वाले, ये कॉलोनी वाले मुझ पर थूकेंगे। वकील साहब, वकील साहब। अरे आइए आइए। अरे वकील साहब, आपने मुझे याद किया? देखिए, मेरी बहन
बहुत परेशान होती है मुझसे, हर रोज़ बात करती है वो, और उसका एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसने मुझे खुशी खुशी बात की हो। देखिए मेरी बात सुनिए, उसने शादी से पहले यहाँ पे जरा सी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, फेस नहीं की, समझे आप मेरी बात। उसके पास यहाँ पे किसी बात की कमी नहीं थी। अगर मेरे पिताजी की जुबान ना होती ना तो मैं आपके बंदर जैसे बेटे के साथ कभी अपनी बहन का रिश्ता नहीं करता। देखिए वकील साहब, आप ज़रा लहजे में बात करें। देखो आपने अभी ये शब्द बोला कि बंदर जैसा, देखिए उसका बाप आपके सामने खड़ा हुआ है और एक पिता के सामने उसके बेटे की इस तरीके से बेकदरी की जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर हाँ, मैं अपने बेटे की गलती मानता हूँ, मैं मानता हूँ अपने बेटे की गलती कि मेरे बेटे की गलती है वकील साहब, पर देखो ऐसा ना कहो। देखिए हीरालाल जी, आपका बेटा कुछ करता नहीं धरता नहीं तो उसे बंदर ना कहूँ तो क्या कहूँ। जैसे एक बंदर की फितरत होती है ना, इधर से उधर कूदना, इधर से उधर कूदना। और देखिए हीरालाल जी, मेरी बहन एक वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है, ओके। इसका मतलब सिर्फ साफ है कि आपका बेटा भी अच्छी जॉब, सिक्योर लाइफ हो उसकी, वो बस इतना ही चाहती है। और आपके बेटे को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। खैर वो तो बात है वकील साहब। देखो एक बात बताऊं मैं आपको वकील साहब, मेरा बेटा जो है गांव के कल्चर से जुड़ा हुआ है, गांव की जो मिट्टी है वो उसके रग रग में बसी हुई है, पर वो बेचारा कुछ भूल नहीं पा रहा है उन गांव के कल्चरों को। शहर में आकर के भी मैं उसको समझाने की कोशिश तो बहुत करता हूं वकील साहब, और देखो कहीं मुझे इस तरीके के सेंटर भी नहीं दिखाई दे रहे कि जिस तरीके से उसको इस तरीके की इसमें ढाला जाए शहर की उसमें। तो मैं हीरालाल जी देखिए, समय के साथ साथ अपडेट होना पड़ता है। मेरी बहन ने MBA करी है और वो अपडेट आपके बेटे को करना चाहती है, लेकिन आपका बेटा नहीं समझना चाहता इस बात को। वकील समझे? मैं जानता हूँ आपकी बहन ने MBA की है, पर आपके फादर ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे बेटे से शादी करेंगे और मैंने उनका वचन कबूल किया। मैंने अपने बेटे की शादी आपकी बहन से की, ऐसी बात नहीं है। और मेरा बेटा कोई ये थोड़ी नहीं है, देखो लग जाएंगे 1 साल 2 साल, ढल जाएगा शहर के कल्चर में, कोई ये थोड़ा ही है। हीरालाल जी 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 5 साल, 5 साल हो गए इस बात को। साफ साफ सीधा मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपके बेटे में अभी भी एक मैच्योरिटी नहीं आई तो मैं अपनी बहन को अपने पास ले जाऊंगा और मैं फिर देखूंगा उसका फ्यूचर में मुझे क्या करना है, जो मुझे बेटर लगेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना हीरालाल जी, तो मैं फिर आप समझते हो क्या करूंगा। मैं समझता हूँ वकील साहब। देखो मैं आपसे 1 साल का वक्त मांगता हूँ, आप मुझे 1 साल का वक्त दे दें, क्योंकि देखो 1 साल में तो कचरे के भी दिन बदलते हैं। खैर वो तो मेरा बेटा है, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। चलता हूँ। अरे रुकिए, चलिए कुछ नाश्ता पानी करते हैं आपके साथ, आइए। नहीं, आपकी बातों ने ही मेरा पेट भर दिया है। खैर जब फिर कभी आऊँगा तब अच्छे से नाश्ता करके जाऊँ। अरे पिताजी कहाँ से आ रहे हैं आप? चाय लाऊं आपके लिए? क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, हरामखोर, और पूछता है कि चाय लेके आऊं? मैंने ऐसा क्या कर दिया पिताजी? अरे ने इस गांव के कल्चर को भूलेगा या नहीं भूलेगा, या वही रेत मट्टी, वही गोबर कूड़ा? पिताजी हमारे गांव का कल्चर ये तो क्या करूं, मैं जैसा हूं वैसा सही हूं। अरे गांव के कल्चर को भूल मेरे बेटे, भूल जा उसे। तेरी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा है, कितना सुनाया है। पिताजी ये सुनने के काम आपने ही किए हैं, ना तो तुम मेरी बड़े घर में उसमें घराने में शादी कराते, समझे, ना इतने बड़े घर की बहू आती, और ना बड़े घराना नहीं, ये समझ के हमारी कितनी ऊंची पहुंच हो गई, उस घराने में शादी की हमने, ये समझ। पिताजी तुम्हारी पहुंच हो गई और मेरी तो ऐसी मर गई। तो मैं तुझसे यही तो कहता हूँ मेरे बेटे, मैं तुझे गांव से यहाँ शहर क्यों लेकर के आया? सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा इस गांव के कल्चर को भूले और शहर के कल्चर को अपनाए। क्या कमी अपने गांव के कल्चर में बताओ? पैंट शर्ट में पहना तो हूँ, हैं? सही कपड़े, अब क्या मैं वो शहरों की तरह चड्डी बनियान पहन के घूमूं, हैं? पैंट शर्ट पहनने से गांव के कल्चर दूर नहीं हुआ करते। अब क्या बीबी की साड़ी पहन लो? चुप!
मेरे बेटे हवाओं के टकराने से पहाड़ों में सुराग नहीं बना करते। ठीक उसी प्रकार अगर पैंट बुशर्ट तुमने पहनी है तो इससे गांव के कल्चर दूर नहीं हुआ करते। शहर के कल्चर को अपनाना होगा, तब जाके तुम्हें इस पैंट और शर्ट का हक मिलेगा। अभी तो तुम फिर भी वही गांव के गवार हो थे और रहोगे। जब तक तुम सुधरोगे नहीं तब तक। पिताजी तुम मुझे क्या जाहिल जाहिल कहते रहते हो? पिताजी मैं जाहिल नहीं हूँ, मैंने बीटेक किया है, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ऐसी बीटेक की है, ये बीटेक की है, ये बीटेक है, ये बीटेक है। अरे तू अपने आप को देख और अपने कॉलेज के जो जितने भी दोस्त हैं उनको देख, उनमें कितनी काबिलियत है और तुझ में क्या है। और सुन, कभी कोई दोस्त ऐसा था जो तेरी तरह रहता था? तूने हमारी नाक खटा दी। कॉलेज में तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त विक्की था। मैं विक्की से राय लेता हूँ कुछ ना कुछ। विक्की कौन आ गया विक्की? अबे लल्लू तू, अबे कहाँ था तू इतने दिन से? है अरे यार घर पे वैसे ही परेशान हूँ, तू और मजाक उड़ा ले मेरा। अरे मैं तो निकल के जा रहा सुबह सुबह, मैंने क्या देखो सैर सपाटा करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। क्या हो गया तू? अरे बड़ा मायूस लग रहा है। क्या बात है? मायूस क्या हूँ मेरे भाई, बड़ी जिंदगी खराब है मेरी तो। भाई क्या हो गया? हमारे रहते हुए हमारे दोस्त की जिंदगी खराब हो जाए, हम साले पूरे जमाने की जिंदगी खराब कर देंगे। तू एक बार बोल तो सही। तुझे तो पता है पढ़ाई में अव्वल रहा, हाँ। बीटेक अच्छी की, हाँ, बस हाँ। जहाँ भी जाता हूँ ऑफिस में नौकरी नहीं मिलती। अच्छा नौकरी नहीं मिलती। और अबे देख, लेकिन एक चीज तो है, नौकरी मिली हो ना मिली हो लेकिन छोकरी जरूर मिल गई लल्लू तुझे। हाँ। और कैसी है भाभी? तू कभी अरे बुलाया नहीं यार तुझे? तो बात मत कर यार भाभी की। मेरे पिताजी ने ऐसी लूथ पल्ले पड़वा दी है मेरे, क्या बताऊं। लूत? हाँ अरे शहर की एक बिजनेसमैन की। अरे वो तो मुझे भी पता है, तेरी बारात में गया था मैं, सबसे ज्यादा नाचा था। अब वो इतनी पढ़ी लिखी है, मुझसे ये कहती है मेरे वेशभूषा को देख के कि तुम एकदम के मतलब बेकार लगते हो, ये मान लो। मेरे साथ कहीं जाती नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाती, कुछ कहता हूँ। अबे तुझ पे हंसी आ रही है मुझे। हाँ, तू कॉलेज में भी ऐसी आता था और तुझे देख के लग रहा है कि तू साला जब भी नहीं बदला आज भी नहीं बदला। वैसे लल्लू एक बात तो है, तू जब कॉलेज में आता था ना तो कभी ये, अब तो खैर बालों में कौन सा तेल डाल रहा है ये तो बता दे। अब तो सरसों का चल रहा है। हाँ जब आता था तो लोग कहते थे, लड़कियां सारी कॉलेज की क्या कहती थी, तेली राम, लल्लू राम। अबे जने क्या क्या उड़ा ले हंसी भाई। मैं तू तो हीरो बन गया। अरे सुन, हीरो की बात सुन। एक तेरा दोस्त हूँ, मैं ही समझता था तुझे। हाँ होता है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि इसमें मतलब 5 साल शादी को हो गए तेरे, तू बाप बाप बनाएगा वैसे ही? बाप? हाँ। मेरी इस वेशभूषा को दिख रहा है? अबे क्या कमी है तेरे अंदर? तेरी भाभी मुझे पास तक नहीं आने देती। क्यों? बस पता नहीं क्यों, वो ये कहते तुम वेशभूषा देख लो अपनी। अब तू मुझे मेरी समस्या का वो समाधान दे, अपने जैसा बना दे मुझे। अपने जैसे? अबे अपने जैसा तो मैंने बना दिया तुझे। देख, एक टंकी तू भी लिए फिर रहा है, एक मैं भी लिए फिर रहा हूं। ऐसे मत देख मेरे भाई, ये मेरी शकल सूरत देख। बड़ी समस्या है तेरे साथ। अच्छा देख, अच्छा मैं जा रहा था क्लब की तरफ, मैं सोच रहा था सुबह सुबह तुझे भी ले चलूं। चल कैंटीन कुछ देर बैठेंगे, बात करते हैं। चल आजा। ये आ गया कैंटीन। क्या पिएगा? कॉफ़ी? यार यहीं खड़े होकर पीते हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। अरे शामू ज़रा 2 कॉफ़ी बाहर फेंक देना। फेंक नहीं देना, भेज देना कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा ये बता, देख समस्या तेरी यहाँ आ गई है कि मुझे लग रहा है कि तेरी बीवी मॉडर्न है ना? हाँ यार, है ना? तेरी मॉडर्न बीवी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की बीवी है। और मेरे कहने का मकसद ये है कि तेरा जो साला है वो भी वकील है यार, शहर का जाना पहचाना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा साला भी तो मुझे ऐसे ही बोलता है, शकल ना सूरत का। अबे तुझे सब बोलेंगे। देखता तो नहीं था कॉलेज के अंदर लड़कियां भी तुझे क्या क्या बोल देती थी। और तो और पता नहीं लड़कियां ये भी बोल देती थी कि इसकी शादी होगी भी नहीं होगी। और जब तेरी शादी हुई ना तो सारे जितने भी कॉलेज के दोस्त थे ना यही बोल रहे थे पीछे मेरे, मैं साथ था। बोले यार पता है क्या बोल रहे थे, लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया है। उस वक्त ये कह रहे थे बारात में तेरी। अच्छा हाँ। लेकिन यार देख, अब जो बीते कहानी बीत गई, लेकिन अब मेरे लिए तो कुछ ना कुछ कर। तेरे लिए एक ही चीज़ कर सकता हूँ मैं। देख मैं तुझे ऐसी ट्रिक बताऊंगा। देख तू मेरा दोस्त है यार,
साथ पढ़ाई की है, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ। मुझे देख, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, और तू जॉब की फिक्र मत कर, मेरे डैडी से कह के कहीं ना कहीं तुझे जॉब पे लगवा दूंगा। लेकिन एक चीज़ है, तू अपना ये सारा जो डिज़ाइन चेंज कर, ये शेड, ये सब चीज़ चेंज, और ये सबसे ज़्यादा मोटा चश्मा। अबे कॉन्वेंट लेंस चल रहे हैं आजकल, पता है? आंखों से एक बार लगवा लेगा ना तो ऐसा देखेगा जैसे 1 किलोमीटर का दूर, समझे? हाँ, अगर चाहो सुनका घर 100 मील से दीदार हो जाए, तो भैया भी इसका तरफ देखेगा मोटर कार हो जाए, बस ऐसे देखने लगेगा तू। अच्छा मेरे भाई। हाँ, लेकिन उसके ऊपर खर्चा है। इससे पहले तेरे नाम का चर्चा हो जाए, इससे अच्छा है तो कुछ खर्चा हो जाए, है? जो बिल्कुल सही। तू जो कहेगा वो। अरे उसकी फिक्र मत कर, यार है तेरे यार। अरे तुझे तो हम वो कर देंगे कि ज़माना देखेगा, लोग देखेंगे, सीटियाँ मारेंगे लड़की, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसे कर दे। आजकल का ज़माना ये है दोस्त, आदमी पढ़ाई लिखाई तो कर लेता है, जॉब कर लेता है, और कुछ ऐसा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुझे नौकरी मिल जाएगी, अच्छी से नौकरी मिल जाएगी, तूने बहुत अच्छा पढ़ाई की है, लेकिन अंदर से कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरी वाइफ है ना, वो मॉडर्न है। हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड एकदम खूबसूरत सा हो, बाका बिहारी नौजवान टाइप का हो। तू भी बहुत अच्छा है, तू भी स्मार्ट है, तू अंदर को अपने आप को पहचानना। अपने आप के हर इंसान के अंदर एक अपना हीरो होता है, पता है? अब तूने तो बस अपनी शक्ल पे ये चश्मा ये वो सब लगा के ज़ीरो बन रखा है। अब मुझे देख, शक्ल से ज़रूर बंदर सा हूँ, लेकिन मैं तो हीरो। अरे नहीं मेरे भाई, सलमान खान से कम नहीं लगता है। हाँ? पूरा कॉलेज कहता था। हाँ, क्यों सलमान खान? अरे यार, जब जिम विम करते थे तो कॉलेज पूरा कहता था सलमान खान है, लेकिन उसे छोड़, सलमान खान को छोड़, हमारा भाई भी किसी सलमान खान से कम नहीं है। और सुन, आज से तेरी क्लास शाम को 6 बजे शुरू होगी। मैं तुझे ऐसा आइडिया दूंगा, तू बिल्कुल, तेरी वाइफ जो है तेरी बाहों में आ जाएगी। और ये बस तुझे पता है करना क्या है, ये सारे चश्मे, ये हुलिया वगैरह चेंज करना, क्योंकि यार तुझे तो पता ही है, हर औरत की एक ही ख्वाहिश होती है, उसका हस्बैंड हैंडसम दिखना चाहिए, है ना? सच मेरे भाई। और क्या, इतनी देर से क्या झूठ बोल रहा हूँ मेरे लल्लू, तुझे ये समझा रहा हूँ। एक तो तू कॉलेज के अंदर भी तू ऐसे ही आता था, और सबसे बड़ी तो थी ये तेल वेल लगाना छोड़ बालों में। अबे यार, क्या सरसों का तेल लगा? अबे ये कचौड़ी वाला तेल लगा के तू सर में अपने आप को तू बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है। मैं तो तुझसे कह रहा हूँ, और इसमें लहसुन की भी आ रही है ना? लगता है तूने वो कचौड़ी का वो काम करने वाले होती है, कचौड़ी बना रही होगी, वो सर पे तेल। अरे वो पिताजी ले आते हैं, पता नहीं, नो कहते हैं बढ़िया तेल है, बाल झड़ेंगे नहीं। अबे तेरे पिताजी को क्या पता घास धतूरा क्या होती है? अबे वो घासलेट में पेट्रोल देख रहे हैं। अबे मेरी बात सुन, अपने पिताजी को जाने दे। देख, तेरे पिताजी भी तुझे, मेरे हिसाब से तो जिस दिन वो बारात में गए थे तेरे ऊपर कह रहे थे पता नहीं कैसा बेटा मैंने पैदा किया है, और सारे लोग क्या कह रहे थे, समझ गया क्या कह रहे थे? अरे तू यार, हाँ एक बार बता दे। हाँ, अरे क्या कह रहे थे? क्यों मेरी इज्जत का कवाड़ा कर अरे रहा है? कवाड़ा क्या कर रहे थे, वो सब बोल रहे थे लंगूर के हाथ में। अरे तू रहने दिया कर। लंगूर के हाथ अब में। तू मेरे लिए बता। हाँ, देख मेरे बेटा, अंगूर जैसा बनने के लिए रस डालना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गया ना? अब तेरे अंदर रस डालना मेरा काम है। देख, दोस्ती के काम आता है, कोई दुनिया का आदमी किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन एक सच्चा दोस्त है ना, हमेशा काम आएगा। ठीक है, तू शाम को 6 बजे मिलना। अरे अब रहने देना कॉफ़ी। मैं तो यही सोच रहा था, मुझे कौन बदलेगा? पिताजी ने बातों में कॉलेज की बात याद दिला दी, और तेरा ध्यान दिला दिया मुझे। फिर मेरे दिमाग में बात आई, तुझसे मिलना चाहिए। लो, तुम बहुत बड़े लल्लू हो। उससे पहले 5 साल तक तू शादी करके हमसे दूर रहा, और जब हमारी याद आई तो चला आया। ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर, हम भी तेरे दोस्त हैं, यारों के यार हैं, तेरी समस्या क्या हल करेंगे। चल, और सुन, 6 बजे जो है ना, 6 बजे मिलियो जिम के पास, ठीक है? याद रखना। ठीक है, पक्का? ओके ठीक है, चल। और हाँ, चल, पैसे बाद में ले लेंगे, चल जा। ठीक है। चल, साला लल्लू।